नमस्कार। आज हम लोग भावों के स्थिर कारक कौन कौन से ग्रह होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। ये भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थानम वाराणसी द्वारा प्रस्तावित ज्योतिष विद्या विशारद पाठ्यक्रम के प्रथम पाठ में वर्णित है। भावों के ये जो द्वादश भाव होते हैं, इनके कुछ स्थिर कारक ग्रह होते हैं। स्थिर कारक का क्या अर्थ होगा कि प्रत्येक कोई भी लग्न हो जाए, कोई भी राशि हो जाए, कोई भी ग्रह उस संबंधित तत्संबंधित भावों में बैठ जाए तो भी वो उस भाव के स्थिर कारक सदैव एक ही होते हैं, परिवर्तन उनमें नहीं होता है। तो इसको आखिर पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि प्रत्येक भाव के कौन कौन से स्थिर कारक ग्रह होते हैं, और चर्चा के दौरान हम ये करेंगे कि इसका फलादेश कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि लग्न का कारक यानी प्रथम भाव का कारक, प्रथम भाव के कारक सूर्य होते हैं, और नवम भाव के और दशम भाव के, ये तीन के कारक सूर्य देव माने गए हैं। जैसे कि ये देखिए, ये सूर्य का, ये सूर्य का, ये तीन भाव सूर्य के हैं। इसका मतलब है जब भी हमें लग्न के बारे में विशेष निर्णय लेना हो, नवम भाव के संबंध में विशेष निर्णय लेना हो, और दशम भाव के संबंध में जब विशेष निर्णय लेना हो, तो वहां पर सूर्य की गणना अवश्यंभावी बन जाती है। आप विशेष रूप से जब ध्यान देंगे, एक प्रश्न यह भी उठता है कि भाई लग्न में कोई प्रथम भाव को भी क्यों सूर्य के कारक बनाए गए, नवम भाव को भी क्यों सूर्य के कारक बनाए गए, और दशम भाव को भी क्यों सूर्य का कारकत्व दिया गया। तो जब आप सूर्य ग्रह के लक्षण उनके ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में उनके चरित्र गुण दोषों को जब देखेंगे, तो ये बहुत सहज हो जाता है कि प्रथम भाव को पूर्व दिशा का स्वामित्व दिया गया है, और पूर्व दिशा सूर्य के लिए परिचिन्हित है। नवम भाव ये भी हमारे पिता, धर्म, इन संबंध में माना गया है। दशम भाव हमारे कर्म के बारे में माना गया है। बहुत जगह दशम भाव को भी पिता का लिया जाता है। और ये जब आप थोड़ा सा गणित पक्ष में आएंगे तो दशम भाव स्पष्ट में सूर्य का बहुत महत्व होता है। ये छोटी छोटी बातें मैं समझा रही हूँ इसलिए कि हम सभी विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य अथवा प्रत्येक भावों के स्थिर कारक ग्रह कौन कौन से हैं, ये बहुत आवश्यक बात है। इसको या तो आप समझकर याद कर ले, और या तो उसको अभ्यास करके, आवृत्ति करके उसको अपने कंठ में, स्मरण में लाना होगा। यदि हम किसी चीज के कारण को जान लेते हैं तो स्मरण करने में सुविधा होती है। अपना अपना याद करने का ढंग होता है, और उसको हम उसी प्रकार से निश्चित रूप से लागू भी करते हैं। ये हो गया, सूर्य के पास तीन भाव है, प्रथम, नवम, दशम। अब बनते हैं गुरुदेव की बात। द्वितीय भाव के कारक, देखिए गुरुदेव के पास कई भाव है। पहले द्वितीय भाव, ये देखिए गुरु आ गए। दूसरा पंचम भाव, इसके भी कारक गुरुदेव हैं। दूसरा हो जाएंगे नवम, और ये नवम भाव के भी कारक गुरु होते हैं। और इसमें दशम भाव और एकादश भाव के कारक भी गुरु होते हैं। अच्छा, या तो इस तरह से आप समझ लें। अब जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि कारक का फलादेश में क्या सर्वथा महत्व है, ये आपको बहुत ही मुख्य बात है। क्योंकि क्या होता है, स्थिर कारक ग्रह का जब हम फलादेश करते हैं, हमारे विद्यार्थी करते हैं, प्रारंभिक विद्यार्थी, तो उनको कभी कभी लगता है इतने नियम हैं, बहुत सी बातें आने लगती, कभी कभी उनमें रुक्षता आती है इस विषय को समझने में। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जब प्रतिष्ठित बहुत अभ्यास आपको हो जाएगा ज्योतिष के कुंडलियों को देखकर, उनके नियमों पर, तो जो बहुत प्रतिष्ठित प्रसिद्ध ज्योतिषी हुए हैं वो सिर्फ
कारक ग्रहों को देख के ही फलादेश कर देंगे कि भाई आपको अमुक फल, सफलता, असफलता, लाभ, हानि होगा या नहीं होगा। इसको कैसे मैं बता रही हूँ, मैं एक उदाहरण देने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव के कारक गुरु होते हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 हो गया। 12 भाव में 5 भाव तो गुरु के पास ही है। अब जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण दे रही हूँ, किसी को संतान दोष या कष्ट है, आप देखें ध्यान से, परिवार भाव, पंचम भाव, पंचम से पंचम, नवम भाव, लाभ भाव, पंचम का सप्तम, और ये गुरु दशम के कारण। तो एक सबसे प्रमुख बात आती है कि संतान भाव पंचम भाव होता है। जब भी संतान के संबंध में निर्णय लेना हो, पंचम भाव को हम देखेंगे, पंचमेश कहाँ है, पंचमेश में कितने ग्रहों का प्रभाव है, दृष्टि है, तमाम बातें, बहुत से नियम होते हैं, उनको हम देखेंगे। लेकिन इन सब नियमों के अतिरिक्त हम यह अवश्य देखेंगे कि गुरुदेव की स्थिति क्या है, उनकी शक्ति क्या है, वो कितने बलवान हैं, ये देखना अत्यधिक आवश्यक होता है फलों के निर्णय में। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, और एक उदाहरण दे देती हूँ। कारको भाव नाशक, एक बहुत ही प्रसिद्ध सर्व प्रचलित नियम है कि जो कारक होते हैं उस भाव में जब बैठ जाते हैं, जिस भाव के वो स्वयं कारक होते हैं, तो उसका नाश करते हैं। यह भी नियम आया है। तो इस प्रकार से यदि हम ये स्मरण रखें कि गुरु जो होते हैं वो द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश, इसके वह कारक होते हैं। और जब जब इन भावों का हमें फल बताना हुआ, द्वितीय भाव का, पंचम भाव का, नवम भाव का, दशम भाव का, एकादश भाव का, तो हम उसके कारक ग्रह को भी अवश्य देखेंगे कि उनकी स्थिति क्या है। और जब गुरु ग्रह के बारे में आप उनके चरित्र, गुण, दोषों के बारे में अच्छे से जान लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आचार्य गुरु को द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव क्यों कर दिया गया, क्यों निश्चित किया गया उनके लिए, ये हम समझ जाएंगे। अब दूसरा एक ग्रह आता है जो होता है मंगल। मंगल के संबंध में हमने कहा कि मंगल के पास 2 भाव हैं। एक हो गया तृतीय भाव, एक हो गया छठा भाव। क्या हुआ इसमें? देखिए बहुत सरल है। यदि हम मंगल के संबंध में थोड़ा भी परिचय रखते हैं तो मंगल शब्द आने से ही पहला होता है साहस का कारक है। तृतीय भाव दे दिया गया उसको, कारक है उसके। छठे भाव रोग, ऋण, शत्रु, मंगल का कार्य यही है ना कि वो युद्ध करना, सेनापति, तमाम तरह के फल इस तरह के मंगल के संबंध में दिए गए हैं, चोट चपेट लगना। तो भाई अच्छा, एक और विशेष बात है, तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का होता है और मंगल से भी छोटे भाई बहन देखे जाते हैं। यानी उनके चरित्र को लेते हुए ही उनके भावों को दिया गया है। तो बहुत सरल है, इसको अगर भावों को थोड़ा सा समझकर अगर आप याद करेंगे तो आपको बाधा नहीं लगेगा कि ये, फिर आपको सरल लगने लगेगा। तब जब हम ग्रहों के चरित्र, गुण, दोषों को विशेष रूप से समझ जाएंगे और प्रत्येक ग्रहों के क्या गुण दोष होते हैं लिंक में आपको मैं लगा दूंगी, क्योंकि पहले ग्रहों के गुण दोषों की चर्चा हो चुकी, प्रत्येक ग्रहों के अलग अलग से। तो वह देख के इसको जब देखिएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, बहुत बढ़िया फल दे पाएंगे। कि यदि हमें यह देखना हो कि इस जातक को इसने लोन लिया है, कर्ज लिया है, ऋण लिया है, अथवा इसको भाई बहनों से कष्ट है या इसको भाई बहनों का सुख है, तो कैसे देखना है? षष्ठेश देखेंगे, तृतीयेश देखेंगे, लेकिन ये अवश्य देखेंगे कि मंगल की क्या शक्ति है। आगे चल के षड्बल के बारे में जब मैं चर्चा करूंगी तो वो शक्ति शब्द का अर्थ ज्योतिष के संबंध में आप समझ जाएंगे। अब दूसरा हम लेते हैं बुध के बारे में। ये बुध होते हैं चतुर्भाव के कारक। ये बुध हो गया चतुर्भाव और दशम भाव के संबंध में। ये देखिए आगे बुध के बारे में, ये चतुर्भाव, दशम भाव। अब एक और चतुर्भाव के ग्रह होते हैं, वो है चंद्रमा। ये देखिए
कहीं से भी सोचना नहीं है कि चंद्रमा को क्यों चतुर्थ भाव दे दिया गया, भावनाओं का, माँ का, तो ठीक है, जब जब इन विषयों की बात होगी या चतुर्थ भाव की बात होगी तो हमें बुध और चंद्रमा को देखना ही पड़ेगा। और मैं बार बार कह रही हूँ कि जब जब जो ग्रह जिस भाव के कारक होते हैं उस भाव में जब वो बैठते हैं तो निष्फल करते हैं, भाव नाशकार को भाव नाशक, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप इस चीज को अभ्यास कर ले, बहुत फल बताने में सुविधा होती है। अच्छा, अब आ रहा है बुध के बारे में हो गया, अब आ रहे हैं सर्व शक्तिशाली, बहुत प्रचलित ग्रह का नाम लिया जा रहा है, इनका नाम है शनिदेव। हम सब उनसे परिचित हैं, जो जिन्होंने लिया छठे भाव का, अष्टम भाव का, इतने भारी भारी भावों को उन्होंने लिया हुआ है। और ये देखिए द्वादश भाव में देख रहे हैं 6, 8, 12, जिसके जिन लोगों को 6, 8, 12 की शक्ति संभालने की क्षमता हो वो सोचिए, यानी छठे भाव का कारक ले लिया गया, कोई रोग कारक शनि, आयु कारक शनि, दंड कारक शनि, व्यभाव से क्या क्या होता है इस तरह। यानी एक और विशेष बात बताऊं कि जब जब जैसे मान लो कोई पूछे विदेश जाने की बात, तो सारी चीज आप देख लें, लेकिन शनि का क्या स्थिति बन रही है, देखिए व्यभाव का कारक शनि, विदेश यात्रा शनि, तो इस तरह की बातों को अष्टम भाव का कारक शनि, कारक का क्या है, मतलब शनि का क्या पोजीशन है, जिन लोग को बहुत अभ्यास हो जाता है वो ग्रह देख के ही बता देते कि इसको क्या फल मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे गुरु का देखना है तो द्वितीय, पंचम, नवम, दशम, 11, यानी अगर किसी के गुरु चार्ट में गुरु मजबूत है तो उसको द्वितीय भाव धन, वाणी, संतान, धर्म, पिता, लाभ, बड़े भाई बहन, इन सब का उसको लाभ मिलेगा अगर गुरु शक्तिशाली है तो। इस तरह से हर ग्रहों के बारे में देखना होगा। अब अंतिम ग्रह आ रहे हैं शुक्र देव, जो सोचना ही नहीं है, कहना ही नहीं है कि वो सप्तम भाव के कारक होते हैं। ये देखिए, ये हो गए सप्तम भाव के कारक गुरुदेव हो गए। ये शनि दशम के भी कारक होते हैं। शनि का मैं बता दूं फिर से, शनि 6, 8, 10 और 12, और शुक्र क्या होते हैं सप्तम भाव के। सप्तम भाव के बारे में कामनाओं का कारक, विवाह का कारक, दाम्पत्य हो ही गया, धन का कारक, इस तरह की जो धन भौतिक जीवन की बात हो रही है। तो इस तरह से यदि हम कारकों के बारे में बात करेंगे तो हमें ये हो जाएगा कि भाई हम फलादेश करने में बहुत ये लाभ करते हैं और सरल भी है। तब सरल है जब हम ग्रहों के चरित्र को जान ले तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फल करने में आपको इतनी सुविधा हो जाएगी कि आपने ग्रह की शक्ति देखा, उनके चरित्र को देखा, और पक्का है, ये अनुभव सिद्ध बात है कि वही फल जातक में दिखते हैं। इसलिए इसका भावों के स्थिर कारक ग्रहों का आपको अत्यधिक अभ्यास स्मरण करना चाहिए। मेरी शुभकामना, और इस चीज़ को अवश्य आप देखें जी। धन्यवाद, नमस्कार।